क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज में संचार व्यवस्था से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, संचार में पिंग का क्या मतलब है? तो संचार में पिंग का जो मतलब है वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम जो होता है वो इंट्रानेट प्रोटोकॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार प्रणाली में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? तो संचार प्रणाली में बैंडविड्थ का जो अर्थ है वो है डेटा ट्रांसमिशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार में लोड बैलेंसिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो संचार में लोड बैलेंसिंग का उपयोग जो है वो नेटवर्क ट्रैफिक वितरण में किया जाता है। नेटवर्क ट्रैफिक वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का क्या उपयोग है? तो फायरवॉल का जो है ये अनाधिकृत पहुंच को रोकता है, यानी एक प्रकार से जो वायरस वगैरह है उसको रोकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? तो संचार में पैकेट स्विचिंग का जो उपयोग है वो डेटा ट्रांसमिशन में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राउटर जो होता है, राउटर का उपयोग जो है वो नेटवर्क ट्रैफिक मार्गदर्शन के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार में टीसीपी का क्या अर्थ है? तो संचार में टीसीपी का अर्थ जो है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो डेटा सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार में प्रॉक्सी सर्वर का क्या उपयोग है? तो प्रॉक्सी सर्वर का जो उपयोग है वो है डेटा ब्राउजिंग में, इंटरनेट ब्राउजिंग में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क में IPv4 और IPv6 जो का क्या अंतर है? तो IPv6 जो है में अधिक एड्रेस स्पेस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार में VPN का पूरा नाम क्या है? तो VPN का मतलब है वर्चुअल
प्राइवेट नेटवर्क। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार में एसएसएच का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है वो है सिक्योर सेल। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायरलेस संचार में वाईमैक्स का क्या अर्थ है? तो वाईमैक्स का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में हब का क्या उपयोग है? तो हब जो है वो डेटा प्रसारण करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार में अल्फा टेस्टिंग का क्या उपयोग है? तो संचार में अल्फा टेस्टिंग का जो उपयोग है ये है सॉफ्टवेयर परीक्षण में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क सुरक्षा में मैलवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हानिकारक सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संचार में साइबर अपराध का क्या अर्थ है? तो साइबर अपराध का है कि इसका होता है अनधिकृत डेटा एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार नेटवर्क में ब्रॉडबैंड का क्या अर्थ है? तो ब्रॉडबैंड का अर्थ है जो इसका अर्थ होता है उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये था संचार टॉपिक से कुल 20 प्रश्न। था। इसका भाग 2 आएगा। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।